हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कुछ दिन पहले ना अपने मामा जी के घर गया। तो उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, दो बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मेरे से वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास 8-10 लाख रुपए है, पर कोई ऐसा काम बता यार जिससे ना उन्हें हर महीने 10-12 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाए, ये 8-10 लाख रुपये लगा कर। अब उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पर अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था, उसने भी यही बात बोली कि पैसे हैं उसके पास, पर यार कुछ एक ऐसा सिस्टम चाहिए ना जिससे हर महीने अलग से इनकम आनी शुरू हो जाए पैसे इन्वेस्ट करके, और काम भी ना करना पड़े। तो यार मैंने आइडिया लगाया कि जब लाइफ में ना हम थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं ना, तो हम इसी तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। हम सभी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हमें हर महीने पैसा भी आता रहे और काम भी ना करना पड़े। तो यार मैं थोड़ा सा ना क्यूरियस हो गया इस चीज़ को लेकर, और फिर मैं ढूंढने लगा इंटरनेट पर, यूट्यूब पे, कि क्या कुछ ऐसा सिस्टम है या कोई इन्वेस्टमेंट कोई स्कीम है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करके ऐसे हर महीने इनकम जनरेट होने लगे। तो जब मैं ये कर रहा था तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी SWP के ऊपर, जिसमें सारे कह रहे थे कि SWP में पैसा लगाओ और हर महीने आपकी इनकम जनरेट होगी। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, और पाया कि ये बात कुछ हद तक सही भी है, पर काफ़ी हद तक नहीं भी है। पर आपको हमेशा वो कुछ वाला पार्ट ही दिखाया जाता है, क्योंकि SWP को प्रमोट भी तो करना है ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। पता नहीं व्यूज़ आएंगे या नहीं, पर कुछ लोगों तक तो पहुंच ही जाएगी ना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि SWP आखिर है क्या, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता लग जाए। और फिर हम बात करेंगे कि SWP और SIP में क्या डिफरेंस होता है, और आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो सिप के बारे में आप में से मोस्टली लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा मेथड है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, जैसे 500,000, 5,000, जो भी आपकी मर्जी हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। और ये म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे शेयर मार्केट या फिर और इन्वेस्टमेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इन पैसों से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएं और इस पैसों को बहुत ही ग्रो कर पाएं, वो भी कंपाउंड रिटर्न्स का फायदा उठाते हुए। सिप में आप ऐसा सोच लो कि आप हर मंथ एक छोटे से प्लांट को पानी दे रहे हो, जो टाइम के साथ साथ एक बड़ा ट्री बनेगा, और इस पर फल नहीं बल्कि पैसे लगेंगे। तो अब ये तो हो गई सिप। अब बात करते हैं SWP की, कि ये SWP आखिर क्या है। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये थोड़ा सिप के अपोजिट होता है, जहाँ सिप में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो, ताकि 15 से 20 साल तक इसमें इंटरेस्ट लगता रहे, 12 से 15% तक का, और उसके बाद आप काफ़ी बड़ा अमाउंट ले सकें। वैसे ही SWP इसका उल्टा है, हम इसमें एक ही साथ काफी सारा पैसा डाल देते हैं। पैसे हमारे इसमें भी म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट होते हैं, बस फर्क इतना है कि सिप से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना हर साल, हम उसे ओवर द टाइम पीरियड यानी 10 से 15 साल तक इकट्ठा होना देते हैं, और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर फिर उसका बेनिफिट लेते हैं। और इसमें यानी SWP में हम क्या करते हैं कि हम एक साथ बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, और फिर हर मंथ उतनी अमाउंट जितना हमें लगता है कि उस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो हर महीने विड्रॉ करते रहते हैं। जैसे मान लो आपने 50 लाख की SWP करवा ली, अब लगा लो 12% इंटरेस्ट तो हर साल मिलता ही आपको म्यूचुअल फंड से। तो चलो एक बार 10% ले लेते हैं, तो 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख। हर साल आपका इंटरेस्ट आएगा 5 लाख रुपए, और अब इसे अगर मंथ्स में डिवाइड किया जाए 5 लाख को, तो हो गया आपका यही कोई करीब 40,000 के आसपास। यानी आप हर महीने 40,000 बैठे बैठे आपको आ रहा है। और जो आपने पैसे लगाए थे SWP में, वो तो उतने के उतने ही पड़े हुए हैं, क्योंकि आप तो बस इंटरेस्ट ही खा रहे हो। अब मार्केट में आप बहुत सी वीडियोस में देखोगे तो इसी तरह से ही बताया जा रहा है SWP के बारे में, लेकिन ये सिर्फ कुछ हद तक ही सही है। क्योंकि अगर इतनी ही सीधी बात होती तो SWP में सारे अमीर लोग पैसे लगा के बैठ जाते, लोग गवर्नमेंट की NPS स्कीम में जाते ही ना। तो SWP में कोई ना कोई कमी तो होगी ना। और इसे जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि सिप और SWP में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ताकि आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएं। और हाँ, अगर आप में से किसी को NPS का भी नहीं पता ना, तो बता दें, इसका मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हर एक सिटीजन को। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं आप NPS के बारे में, तो हमने इस पर ऑलरेडी एक फुल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला फायदा सिप का यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट हो जाती है, जो इसे बिगिनर्स यानी जो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाती है। अब सिप में हम 500 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं SWP में इन्वेस्ट करने के लिए ना आपको एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा, तो ये ऑप्शन बिगिनर्स के लिए तो टोटली आइडियल ऑप्शन नहीं है। लेकिन
वहीं SWP उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं। वो लोग अपनी रिटायरमेंट मनी इसमें इन्वेस्ट करके अपनी बाकी की लाइफ को बैठे बैठे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड डिफरेंस पर। अब सिप में हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब इससे क्या होता है, आपका एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बन जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है इन्वेस्ट करने का, जो आपको आपकी मनी को ग्रो और मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है फ्यूचर में। आफ्टर ऑल, अमीर बनने के लिए आपको मनी से भी ज्यादा जो जरूरी चीज चाहिए होती है ना, वो होता है आपका माइंडसेट। लेकिन SWP में हम हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर पाते, पर अगर हम अपनी विड्रॉल अमाउंट को एक डिसिप्लिन्ड वे से मैनेज करें ना, तो इससे भी हम अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। और ये मैं बताऊंगा आगे थोड़ी ही देर में इसी वीडियो में। मूव करते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस पर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, ध्यान से सुनना। सिप में क्या होता है कि आपको मार्केट की टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। मतलब अगर शेयर मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है या ज़रूरत से ज़्यादा गिरी हुई है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने हर महीने ही इन्वेस्ट करना है, बढ़ती हुई मार्केट में भी और गिरी हुई मार्केट में भी। तो क्या होता है, जब हम 10 से 15 साल या 20 साल तक इस सिप में ऐसे करते हैं, तो एट दी एंड ये सारी ऊपर नीचे की जो गिरावट है या बढ़ी हुई मार्केट है, ये सब एवरेज आउट हो जाता है। वहीं SWP में आपको मार्केट के ऊपर नीचे के हिसाब से विड्रॉल करना चाहिए, और यही वो पॉइंट है जो SWP के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, तभी आप इसका अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे। अब चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं। आपको बताया गया है कि SWP में आपको बहुत सारा पैसा डालना है एक साथ, और हर महीने आपको उसकी ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलती रहेगी, आपको उसे निकाल लेना है और बाकी पैसा आपका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अब मान लो आपने 10 लाख कहीं से इकट्ठे करके SWP में करवा दिए, यही सोचकर कि आपको एवरेज 12% इंटरेस्ट मिलेगा साल का। तो उस हिसाब के से आपका 10 लाख के हिसाब से साल का हो गया आपका 1,20,000, यानी 10,000 रुपये पर मंथ आपको आने ही आने हैं। अब SWP में आपको अपना विड्रॉल अमाउंट सेट करना होता है, निकालने से पहले एक फिक्स अमाउंट एक सेट करना होता है। तो वो आपने सेट कर दी 10,000 की, यानी हर महीने 10,000 रुपये निकाल लेंगे और बाकी अमाउंट हमारी वहीं की वहीं रह जाएंगी। बस यहीं आप भोले बन जाते हैं। देखिए, आपने 10 लाख रुपए जब डाले SWP में, अब अगले मंथ मार्केट में कोई डाउन आ गया, लेट्स से 10% आपकी मार्केट गिर गई टोटल, तो जिससे आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, अब वो 10% के हिसाब से रह गया आपका सिर्फ 9 लाख रुपए। और ऊपर से जो आपने विड्रॉल अमाउंट सेट की हुई है 10,000, वो आपने विड्रॉ कर लिए एक महीने बाद, तो अब आपके सिर्फ रह गए वहां पर 8,90,000 रुपए। अब मार्केट में अगर डाउनफॉल आया है, तो आप देखेंगे कि वो एकदम से कवर नहीं होगा, उसे कवर होने में भी एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाते हैं। कभी कभी एक महीने में 4% ऊपर गया, फिर उससे महीने में 3% गया, और फिर उससे अगले में 8 चला गया, लेकिन एकदम से नहीं जाता है। अब जब तक वो ऊपर नहीं जाता, तब तक आप विड्रॉल अमाउंट तो निकालते ही रहोगे ना हर महीने वहाँ से, और वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कम होती रहेगी। और जब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगी, तो आपको इंटरेस्ट जो मिलता है SWP पर, वो भी उतना नहीं मिलेगा, वो भी आपको फिर कम ही मिलेगा, उसी के बेसिस पर मिलेगा। तो यही सारा फंडा है जो समझना है आपको सबसे पहले। तो आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपकी SWP का पीरियड 15 साल है, तो इस टाइम पीरियड में ऐसे बहुत से मंथ होंगे कि जहां मार्केट डाउन होगी, जिसकी वजह से हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जाती है और इंटरेस्ट में भी बहुत फर्क आ जाता है। और इसीलिए SWP में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ता है। अब SWP का फिर सही से यूज कैसे करें, ये भी आगे बताएंगे वीडियो में, तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वेल, तब तक मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पर, जो है टैक्स बेनिफिट्स। सिप और SWP दोनों में ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो SWP थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके विड्रॉल्स में कैपिटल गेन टैक्स लगता है, पर पूरे अमाउंट पर नहीं लगता, सिर्फ विड्रॉल्स पे लगता है, विड्रॉल वाली अमाउंट पर। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सिप से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं टैक्स के। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है फ्लेक्सिबिलिटी। सिप और SWP दोनों में ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी सिप को भी आप जब चाहे रोक सकते हैं, पोज कर सकते हैं, दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। वहीं SWP में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने विड्रॉल्स को स्टॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और उन्हें दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर। सिप में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर SWP की बात करें तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट साथ के साथ जो विड्रॉ करते रहते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट डिफरेंस, सिप का बेनिफिट लेने के लिए आपको काफी सालों तक पेशेंस रखना पड़ता है, जो कि आजकल की जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं SWP के बेनिफिट्स आपको नेक्स्ट मंथ से ही मिलने लगते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि SWP का फिर सही से कैसे यूज किया जाए।
आप चाहें तो एसडब्ल्यूपी में अपनी विड्रॉल अमाउंट को हमेशा एनुअल इंटरेस्ट से कम रखकर अपनी इन्वेस्टमेंट मनी को साथ के साथ ग्रो भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख की एसडब्ल्यूपी करवाई और आपको पता है कि 12% तो आएगा ही साल का आराम से। उस हिसाब से 10,000 आपके पर मंथ हो गए, जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल में लिया था। लेकिन आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास जॉब है और एक्सपेंसेस भी इतने नहीं है अभी आपके, तो आप वो 10,000 की जो विड्रॉल अमाउंट है ना, वो आप 10,000 नहीं रखते हो, आप उसे सिर्फ 5,000 ही विड्रॉ करते हो हर मंथ। अब बाकी का जो इंटरेस्ट बचा यानी 5,000 रुपये, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गया, यानी 10 लाख में ऐड हो जाएगा। और फिर रिटर्न्स भी आपको उसी हिसाब से आएंगे, यानी रिटर्न्स बढ़ते रहेंगे, प्रिंसिपल में अमाउंट भी बढ़ता रहेगा और रेगुलर विड्रॉल्स तो आ ही रहे हैं, यानी इंटरेस्ट भी उसी के बेसिस पर ही आ रहा है आपको। तो अगर तो आप एसडब्ल्यूपी को इस तरह से मैनेज कर लेते हो ना, तो फिर तो आप एसडब्ल्यूपी से बहुत फायदा ले सकते हो। इन केस मार्केट डाउन है फर्स्ट मंथ, कोई बात नहीं, डाउन हो जाती है तो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 10,000 की जगह 5,000 ही कम होगा। और उससे अगले 2 महीने भी अगर मार्केट ऐसे ही रहती है, गिरती ही रहती है, तो भी आपका इतना ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रहा है। ये तो आप जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बहुत जल्दी से ही आप इसे पूरा कर लेंगे। तो ये था एक मेजर डिफरेंस, इसे भी आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर। सिप का मेन गोल्स होता है आपके पैसों को एक्यूमुलेट यानी जोड़ना और सिस्टमेटिकली मनी को इंक्रीज करना, और एसडब्ल्यूपी का गोल होता है कि आपको सिस्टमेटिकली रेगुलर इनकम जनरेट करके देना है, ताकि आप आराम से बिना काम किए अपने एक्सपेंसेस निकाल सकें। तो ये थे सिप और एसडब्ल्यूपी के मेजर डिफरेंसेस जो आपको बहुत ध्यान से समझने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए अच्छा है। देखिए, अगर तो आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है आपका जहां से आपको रेगुलर इनकम आ रही है, तो सिप में इन्वेस्ट करना एक सही चॉइस होगी और इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट तो अच्छा मिलता ही है। लेकिन अगर आप इस वक्त इतने फिजिकली एक्टिव नहीं है या कोई काम कर पाए या आप रिटायर होने वाले हैं, तो आप अपनी रिटायरमेंट का पैसा एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आराम से बैठकर खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आप अपना विड्रॉल अमाउंट अपने रिटर्न से कम रखना, यानी अगर आपको मान लीजिए एवरेज 12% का रिटर्न आ रहा है, तो आप 10% ही विड्रॉल कीजिए, बाकी का 2% उसी में ऐड होने दीजिए। बाकी ये डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स पर भी डिपेंड करता है कि आपको इसमें से क्या चूज करना है। आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो सिप चूज कर लिए, और अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हो तो एसडब्ल्यूपी चूज करिए। पर मैं अपने लिए सिप प्रेफर करूंगा एसडब्ल्यूपी की जगह, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सिप से ज्यादा अच्छी मनी जनरेट कर पाऊंगा लॉन्ग टर्म में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग।